दोस्तों, कानपुर से दिल्ली के रास्ते जम्मू जाने वाली चलती ट्रेन में एक आर्मी वाले जवान को एक महिला से प्यार हो जाता है। दरअसल वो महिला दिखने में ज़्यादा ही खूबसूरत थी। वो अपने कुछ सहेलियों के साथ बैठकर हंसी मजाक कर रही थी। वो हंस हंस के बातें कर रही थी। उस ट्रेन में जितने भी यात्री थे वो सभी इस लड़की के तरफ देखे जा रहे थे। दरअसल वो इतनी खूबसूरत थी कि हर कोई उसके तरफ कोई ना कोई बहाना लेकर देखना चाह रहा था। और उसी डब्बे में एक आर्मी वाला बैठा होता है। वो आर्मी वाला उस महिला को बड़ी गौर से देख रहा था और देखते ही देखते उस आर्मी वाला को उस महिला से कब प्यार हो जाता है ये पता ही नहीं चलता है। और इतने में ये सफ़र कैसे कट जाती है, इन दोनों को जरा भी ये एहसास ही नहीं हुआ कि जैसे ही दिल्ली आने वाली थी ये आर्मी वाला अपना नंबर उस महिला को दे देता है। वो महिला उस नंबर को ले लेती है और फिर ये आर्मी वाला जम्मू चला जाता है और वो महिला नोएडा में चली जाती है। दरअसल वो महिला नोएडा में काम करती थी। वो काम के सिलसिले में नोएडा जा रही थी और ये आर्मी का जवान जिसका नाम सूर्यकांत था, ये उस महिला के फोन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। पूरे 6 दिन के बाद जब ये महिला उस सूर्यकांत को कॉल करती है, वो सूर्यकांत इस महिला से जब बातें करता है वो अपना दिल दे बैठता है। बड़ी प्यार से बातें करता है, इस तरह से बातें करता है कि लगता है कि उसे इस महिला से कई जन्मों से प्यार हुआ है। और देखते ही देखते ये महिला जिसका नाम शांति कश्यप था, ये शांति कश्यप भी उस आर्मी वाले को दिल दे बैठती है। वो आर्मी वाला इस महिला को बहुत ही केयर करता था। हर एक छोटी सी छोटी बातों पर ध्यान दिया करता था। वो क्या खाई क्या नहीं खाई, क्या बनाई क्या नहीं बनाई, हर एक बातों पर ध्यान दे रहा था। इसी वजह से इस महिला को लगता है कि बहुत ही अच्छा लड़का है, बड़ी ध्यान देने वाला है, बड़ा प्यार करने वाला है। इसी वजह से इन दोनों की प्यार बड़ी गहरा हो जाती है। पूरे 6 महीना बात करने के बाद ये दोनों कानपुर के एक होटल में मिलते हैं और मिलते ही ये दोनों मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देते हैं। और इसी बीच ये दोनों कुछ रोमांटिक मूड में आ जाते हैं और वो लड़का इस महिला के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच वो महिला उस लड़का से बोलती है कि नहीं नहीं, मैं अकेली हूं, इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। अगर आप मेरे साथ ऐसा करना चाह रहे हो तो सबसे पहले मेरे साथ शादी करनी होगी। बस इतना सुनना था कि वो लड़का पहले से ही मंगलसूत्र और सिंदूर हाथ लाया होता है। तुरंत सिंदूर निकालकर उसके मांग में भर देता है और गले में मंगलसूत्र डाल देता है। इस तरह से इन दोनों को बंद कमरे में शादी हो जाती है और फिर ये दोनों बंद कमरे में अपना सुहाग रात मना लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से 6 महीने की ये प्यास एक दिन में कहां बुझने वाली थी। ये दोनों एक दूसरे के साथ और वक्त गुजारना चाह रहे थे। इसीलिए वो महिला उस लड़के के साथ अपने बहन के घर लखनऊ चली जाती है और 1 हफ्ते तक एक साथ वक्त गुजारते हैं। दरअसल ये खाना एक ही थाली में खा रहे थे, ये एक ही साथ एक ही बिस्तर पर सो रहे थे। वो लड़का इस लड़की के साथ पूरे 1 हफ्ता वक्त गुजारता है और फिर वहीं से जम्मू चला जाता है। लड़की भी वहां से नोएडा चली जाती है और ये दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। इस तरह से इन दोनों का प्यार पूरे 4 सालों से चल रहा था और आखिरकार एक दिन इस महिला को वो लड़का फोन करके बोलता है, मेरी शादी लग चुकी है, मेरा पापा 8 लाख रुपया दहेज भी ले चुके हैं और उस पैसे को घर की मरम्मत में खर्च भी कर दिए हैं। इतना सुनना था कि उस महिला जिसका नाम शांति कश्यप था, उसके पैरों तले जमी खिसक जाती है। वो शांति कश्यप उस लड़के से बोलती है कि फिक्र करने की कोई बात नहीं है, वो 8 लाख रुपया आप रिटर्न कर दीजिए। अगर आपसे भी नहीं होता है तो कहो, मैं कहीं से इंतजाम कर देती हूं और फिर उस पैसे को रिटर्न कर देते हैं। लेकिन वो लड़का बोलता है कि नहीं नहीं, मेरी शादी पक्की हो चुकी है, मेरा पापा वहीं पर मेरा शादी करने वाले हैं। इतना सुनना था कि इन दोनों के बीच नोक झोंक शुरू हो जाती है और शांति कश्यप गुस्से से सीधे
पुलिस स्टेशन चली जाती है, लेकिन वहां से इसको खाली हाथ लौटना पड़ता है। जिस तरह से ये आस लगाई थी उस तरह की कोई भी बात नहीं होती है। तो तुरंत ये शांति कश्यप एक महिला पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज करा देती है और देखते ही देखते इसके ऊपर ठोस कार्रवाई की जाती है और तुरंत उस लड़के के पिता को कॉल करके उस थाने में बुलाया जाता है और थाने में ही इन दोनों के सामने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है और इसमें यह बताया जाता है कि इस महिला को आपको अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट करना होगा। और पुलिस के दबाव में आकर उस लड़के के बाप इस महिला को एक्सेप्ट कर लेता है और सीधे अपने घर जहानाबाद लेकर चला आता है। वो जहानाबाद में उस महिला को पूरे 20 दिन रखा जाता है और 20 दिन होते ही उस महिला को घर से भगा दिया जाता है। वो महिला रोते गाते फिर सामाजिक महिला कार्यकर्ता के पास जाती है और उस महिला से जाकर अपनी पूरी स्टोरी सुनाती है। वो महिला इस पूरी कहानी को सुनने के बाद इसके ऊपर ठोस कदम उठाते हुए पास के पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा देती है और पुलिस वालों के साथ उस महिला को लेकर जहानाबाद उस लड़के के घर पहुंच जाती है और उसे इंसाफ दिलाने के लिए पूरी कोशिश में लगी हुई है। लेकिन अभी तक उस लड़की को इंसाफ नहीं मिला है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं उस महिला को इंसाफ मिले। और जो भी उस लड़के के साथ वक्त गुजारी है, शादी के नाम पर वो लड़का जो भी इसके साथ गंदी कृत्य किया है, वो लड़का इस महिला को अपनाए। तो दोस्तों, आप लोगों को उस लड़के और इस महिला के ऊपर क्या राय है, अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा।